अक्सर जब हम सिस्टम आर्किटेक्चर या कुबरनेटिस जैसी चीज़ों की बात करते हैं तो दिमाग में बस बहुत सारे जटिल डायग्राम्स आते हैं, राइट? लेकिन आज हम इसे बिल्कुल अलग तरीके से समझने वाले हैं, बिना किसी भारी भरकम जार्गन के, एक बहुत ही मज़ेदार कहानी के जरिए। एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि क्लाउड नेटिव इकोसिस्टम की ये रीढ़ यानी कुबरनेटिस असल में काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिलिए हमारी कहानी के हीरो से। ये है फिपी। फिपी बेसिकली एक बहुत ही सिंपल सी पीएचपी ऐप है। अब पहले फिपी एक आम से होस्टिंग प्रोवाइडर पर रहती थी। परेशानी ये थी कि वहां उसे अपना स्पेस उन बड़ी, डरावनी और अनजान ऐप्स के साथ शेयर करना पड़ता था जिन्हें वो जानती तक नहीं थी। जाहिर है उसे ये सब पसंद नहीं था। उसे बस एक अपनी जगह चाहिए थी, एक सुरक्षित और अलग थलग सा माहौल जिसे वो अपना घर कह सके। और तभी एंट्री होती है कैप्टन क्यूब की। देखिए, कैप्टन क्यूब एक बहुत ही विशाल जहाज चला रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जहाज कोई एक बड़ा सा टुकड़ा नहीं है, बल्कि कई छोटे छोटे बेड़ों यानी रैफ्ट्स को एक साथ बांधकर बनाया गया है। और सच कहूं तो कुबरनेटिक्स क्लस्टर को समझने के लिए इससे बेहतरीन रूपक हो ही नहीं सकता। बिल्कुल कैप्टन क्यूब की तरह कुबरनेटिस हजारों अलग अलग कंटेनर्स को एक साथ मैनेज करता है और उन्हें काम करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण देता है। तो आइए सबसे पहले कुबरनेट्स के कुछ बिल्कुल बुनियादी कोर कॉन्सेप्ट्स यानी पॉड्स और रेप्लिकास पर नजर डालते हैं। तो कैप्टन क्यूब क्या करते हैं? वो फिपी को अपने जहाज पर एक कमरा दे देते हैं। इस कमरे को हम पॉड कहते हैं। कुबरनेट्स की दुनिया में पॉड काम करने की सबसे छोटी और बुनियादी इकाई है। आमतौर पर एक पॉड के अंदर सिर्फ एक ही कंटेनर चलता है। अब कुबरनेट्स का काम है इस पॉड को नेटवर्क और बाकी चीजों से जोड़ना। अगर हम इसे असल दुनिया से जोड़कर देखें तो यही वो आइसोलेशन है जिसकी वजह से अगर कोई एक ऐप क्रैश भी हो जाए तो बाकी ऐप्स बिल्कुल सुरक्षित रहती हैं। फिपी तो भाई अपने इस नए पॉड में बहुत खुश थी, क्योंकि उसे आखिरकार अपना एक पर्सनल स्पेस मिल गया था। लेकिन कुछ ही दिनों में फिपी को थोड़ा अकेलापन लगने लगा। अब क्योंकि फिपी को जेनेटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट था, तो उसने कैप्टन से जाके पूछा, क्या मैं खुद को क्लोन कर सकती हूं? और यहीं से हमें समझ में आता है रेप्लिका सेट्स का कॉन्सेप्ट। कुबरनेटिस में रेप्लिका सेट्स बिल्कुल ऐप्स की जेनेटिक क्लोनिंग की तरह काम करते हैं। इनका बस एक ही काम है, ये सुनिश्चित करना कि हर वक्त पॉड की एक तय संख्या यानी डिजायर्ड कॉपीज लगातार चलती रहें। आपने कभी सोचा है कि जब अचानक किसी वेबसाइट पर हजारों यूजर्स आ जाते हैं तो वो क्रैश क्यों नहीं होती? वो इसलिए क्योंकि यही रेप्लिका सेट्स जरूरत पड़ने पर तुरंत नए पॉड्स क्रिएट कर देते हैं। अब बढ़ते हैं अगले जरूरी हिस्से की तरफ कि आखिर कुबरनेटिस में डेटा और सीक्रेट्स को कैसे स्टोर किया जाता है। इसे समझने के लिए वापस अपनी कहानी पर आते हैं। जहाज पर फिपी की दोस्ती होती है गोल्डी नाम के एक गोफर से। एक दिन गोल्डी फिपी को एक बहुत ही बढ़िया सा तोहफा देती है, लेकिन तोहफा देखकर फिपी अचानक रोने लगती है। अब आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि उसके पास उस तोहफे को रखने की कोई जगह नहीं थी। ये छोटी सी घटना हमें कुबरनेट्स में वॉल्यूम्स की अहमियत समझाती है। देखिए, कंटेनर के अंदर जो भी डेटा होता है वो टेम्पररी होता है। अगर कंटेनर को अपना डेटा बचाकर रखना है या फाइलों को सुरक्षित स्टोर करना है तो उसे एक पक्की स्थायी जगह चाहिए होती है, और इसी जगह को हम वॉल्यूम कहते हैं। अब जब बात डेटा स्टोर करने की आती है तो कुबरनेट्स हमें दो बहुत ही खास रिसोर्स देता है, कॉन्फ़िग मैप्स और सीक्रेट्स। इनमें फ़र्क क्या है? बहुत ही सीधा सा। कॉन्फ़िग मैप्स का इस्तेमाल हम नॉर्मल गैर संवेदनशील डेटा रखने के लिए करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके पास कोई पासवर्ड है या कोई एपीआई की है यानी सेंसिटिव डेटा, तो उसे आप हमेशा सीक्रेट्स में स्टोर करेंगे। मज़ेदार बात यह है कि इन दोनों को आप पॉड में सिर्फ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स की तरह ही नहीं, बल्कि पूरी की पूरी फाइलों की तरह भी कंटेनर में माउंट कर सकते हैं, ताकि आपकी ऐप उन्हें आसानी से रीड कर सकें। अब सवाल यह है कि इन्हें माउंट कैसे किया जाए। इसकी प्रोसेस एकदम लॉजिकल है। सबसे पहले आपको अपने क्लस्टर के अंदर वो कॉन्फ़िग मैप या सीक्रेट क्रिएट करना होगा। ये बहुत ज़रूरी है कि पॉड स्टार्ट होने से पहले वो वहाँ मौजूद हों। एक बार वो बन गए, फिर आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन में बताएंगे कि फ़ाइल का नाम क्या होगा, और बस फिर उसे पॉड के कंटेनर के अंदर माउंट कर दिया जाता है। इसके बाद आपकी ऐप उस डेटा को बिल्कुल एक नॉर्मल फाइल की तरह इस्तेमाल कर सकती है। चलिए अब कुबरनेटिस के एक बहुत ही पावरफुल फीचर की बात करते हैं, कस्टम रिसोर्सेज और सीआरडीज। अगर मैं आपसे कहूं कि एक कस्टम रिसोर्स डेफिनेशन यानी सीआरडी एक स्कीमा है जो ईटीसीडी में स्टोर होता है, तो इसका असल मतलब क्या हुआ? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप कुबरनेटिस को कुछ ऐसा नया सिखाना चाहते हैं जो वो पहले से बिल्कुल नहीं जानता। तो सीआरडी एक तरह की यामल फाइल या ब्लूप्रिंट है जिसे आप क्लस्टर में इंस्टॉल करते हैं।
ये कुबरनेटिस के एपीआई को जाकर बताता है कि अरे देखो, ये एक बिल्कुल नए तरह का रिसोर्स है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा और इसमें ये फील्ड जरूरी होंगे। एक तरह से आप कुबरनेटिस की डिक्शनरी में एक नया शब्द जोड़ रहे हैं। इस टेबल से ये बात और साफ हो जाएगी। डिफ़ॉल्ट रिसोर्स जैसे कि पॉड, ये कुबरनेटिस को बाय डिफ़ॉल्ट पता होते हैं। आपको उसे पॉड बनाना नहीं सिखाना पड़ता। लेकिन कस्टम रिसोर्स, वो तब तक बन ही नहीं सकते जब तक आप पहले उसका CRD यानी उसकी परिभाषा इंस्टॉल ना करें। एक बार जब API को उस नए रिसोर्स का स्ट्रक्चर समझ आ जाता है, तब जाकर आप उस CRD के अलग अलग उदाहरण या इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, और इन्हीं इंस्टेंसेस को हम कस्टम रिसोर्स करते हैं। अब आते हैं उस चीज पर जो इस पूरे सिस्टम में जान डालती है, यानी कंट्रोलर्स, जिन्हें हम कुबरनेटिस का असली मैजिक भी कह सकते हैं। देखिए, सिर्फ डेटा स्टोर करने और एक असल इंफ्रास्ट्रक्चर को रन करने में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे कॉन्फ़िग मैप को ही ले लीजिए, ये बस ATCD डेटाबेस में रखा हुआ डेटा है। इसके पीछे कोई ऐसा इंजन नहीं है जो कुछ एक्शन ले रहा हो। लेकिन जब हम एक पॉड की बात करते हैं तो बात बिल्कुल अलग हो जाती है। जब आप पॉड की परिभाषा डेटाबेस में सेव करते हैं तो पीछे एक कंट्रोलर बैठा होता है जो उस परिभाषा को पढ़ता है और असल में एक वर्चुअल मशीन पर जाकर एक कंटेनर स्टार्ट कर देता है। यही वो जादू है जो कुबरनेट्स को इतना स्मार्ट और पावरफुल बनाता है। तो ये कंट्रोलर आखिर काम कैसे करता है? ये एक बहुत ही शानदार सिद्धांत पर चलता है जिसे कहते हैं डिक्लेयर और कन्वर्ज लूप। आप बस ये डिक्लेयर करते हैं, यानी बताते हैं कि आपको क्या चाहिए। मान लीजिए आपने कहा मुझे इस ऐप के 3 पॉड्स चाहिए। अब कुबरनेटिस का कंट्रोलर लगातार API को चेक करता रहता है कि असलियत में क्या चल रहा है। फिर वो असलियत की तुलना आपकी डिजायर्ड स्टेट यानी आपकी मांग से करता है। अगर कुछ कमी होती है तो वो एक्शन लेता है और सिचुएशन को आपकी मांग के हिसाब से कन्वर्ज कर देता है। ये एक ऐसा लूप है जो कभी रुकता नहीं, बस लगातार सब कुछ सही ट्रैक पर रखता है। और इसी मैजिक का सबसे एडवांस्ड लेवल है ऑपरेटर्स। चलिए इनकी ताकत को समझते हैं। ऑपरेटर बेसिकली एक बहुत ही खास और स्पेशलाइज्ड कंट्रोलर ही होता है, लेकिन ये सिर्फ बेसिक चीजें नहीं करता। एक ऑपरेटर उन कस्टम रिसोर्सेज पर नजर रखता है जिन्हें उसने खुद डिफाइन किया है। इसका असली मकसद है किसी भी एप्लीकेशन के पूरे लाइफ साइकिल को शुरू से अंत तक मैनेज करना। ये सिर्फ कंटेनर स्टार्ट करके नहीं छोड़ देता, बल्कि कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस को अपग्रेड करना, उनका बैकअप लेना या उन्हें हटाना, ये सारे बिजनेस लॉजिक एक ऑपरेटर के कोड में ही लिखे होते हैं। इसके होने से फायदा यह है कि इंसान की तरफ से होने वाली गलतियां ना के बराबर हो जाती हैं और पूरा सिस्टम एकदम स्मूथ चलता है। तो अगर आपको एक परफेक्ट ऑपरेटर बनाना हो तो उसकी रेसिपी क्या होगी? आपको मेनली 4 चीजें चाहिए। पहला, कस्टम रिसोर्स डेफिनेशंस या CRDs, जो बताएंगे कि डेटा का आकार कैसा होगा। दूसरा, कंट्रोलर्स, जो उस डेटा के आधार पर असल एक्शन लेंगे। तीसरा, RBAC यानी रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, ताकि ये तय हो सके कि किसे क्या परमिशन है। और सबसे आखिर में डोमेन स्पेसिफिक बिजनेस लॉजिक, जिसे आपने कोड में ट्रांसलेट कर दिया हो। इन चारों को मिला दीजिए और आपके पास एक सुपर पावरफुल ऑपरेटर तैयार है। तो हमने देखा कि कैसे फिपी की एक छोटी सी ऐप की ज़रूरत से शुरू होकर कैप्टन क्यूब अपने जहाज़ को कंट्रोलर्स और CRDs की मदद से पूरी तरह ऑटोमेट कर देते हैं। कुबरनेटिस की सबसे बड़ी खूबी यही है कि एक खुली किताब की तरह है। इसमें आप जो परिभाषाएं और कंट्रोलर जोड़ते जाएंगे, ये उसी हिसाब से ढलता जाएगा। कैप्टन क्यूब भले ही जहाज चलाते हों, लेकिन उसके नियम तो डेवलपर्स ही लिखते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आपकी और हमारी भविष्य की जटिल तकनीकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुबरनेटिस में अगला कौन सा नया कस्टम रिसोर्स डिफाइन किया जाएगा। इस सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। इसे गहराई से समझने के लिए हमारे साथ बने रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।